मेरे रिपोर्टर शिलांग में भी हैं, मेरे रिपोर्टर गाजीपुर में भी हैं, मेरे रिपोर्टर पटना में भी हैं, मेरे रिपोर्टर इंदौर में भी हैं। हर जगह मेरे रिपोर्टर हैं और सिर्फ एक ही बात की चर्चा चल रही है रील में, सोशल मीडिया में, हर प्लेटफॉर्म में, टीवी में, और ये है कि सोनम बेवफा फिर क्यों हुई है। और इसका कनेक्शन कैसे छात्रों से है, इसका कनेक्शन कैसे आपसे है, इसका कनेक्शन कैसे हर माँ बाप से है, आज इस पर बात करेंगे। न जाने कितने शिक्षा सम्मान में आप लोग गए होंगे जो टीचर्स हैं, और न जाने कितने शिक्षा सम्मान को लोगों ने कवर किया होगा, देखा होगा, आप लोगों ने महसूस किया होगा। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेंद्र तिवारी है और आप विस्तार न्यूज़ का शिक्षा सम्मान कार्यक्रम में शिरकत होने के लिए पहुंचे हैं। मैं थोड़ा हल्का माहौल इसलिए कर रहा था क्योंकि हर चेहरे पर प्यारी सी सुंदर से स्माइल आ जाए तो उससे थोड़ा कार्यक्रम को बढ़ाने में आगे अच्छा लगता है, इसलिए मैं ये भूमिका बांध रहा था, इसलिए मैंने सोनम की एंट्री कराई। लेकिन सोनम हंसने का मुद्दा नहीं है। आज प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव भी इस बात से चिंतित हैं। समाज में फैली इस बुराई को अगर कोई ठीक कर सकता है, कोई सुधार कर सकता है, तो वो सिर्फ आप और हम हैं। इसलिए आज शिक्षा सम्मान में जब आप लोग 10th 12th में एक अच्छा सम्मानजनक स्कोर करने के बाद आगे बढ़ने वाले हैं, एक नई जिंदगी में कदम रखने वाले हैं, अपने माता पिता का सपना पूरा करने वाले हैं, तो हर माँ बाप के लिए एक चिंता भी है कि आप उनसे दूर भी होने वाले हैं, आप दूसरे शहर जाने वाले हैं, आप एक नई जिंदगी में कदम रखने वाले हैं। शिक्षा सम्मान एक मेडल, एक मंत्री जी द्वारा सम्मान ही ना रहे, बल्कि विस्तार न्यूज़ की एक कोशिश है कि जब आप यहां से जाएं तो कम से कम ये कहें कि आज हमारा सम्मान केवल अंकों के लिए नहीं हुआ है, बल्कि हमारे संस्कारों के लिए भी हुआ है, हमारे माता पिता के दिए संस्कारों के लिए भी हुआ है। सिर्फ बच्चों का सम्मान नहीं, उन बच्चों के माता पिता का भी सम्मान करने के लिए विस्तार न्यूज़ ने यह मंच सजाया है, जिनके संस्कारों की वजह से आपने 95% अंक हासिल किए हैं, 98% अंक हासिल किए हैं। आज जब मैं ये शब्द आपके सामने बोल रहा हूं तो मेरे माता पिता का भी सम्मान है, जिन्होंने मुझे इस लायक बनाया है कि मैं आज आपके सामने ऐसे शब्द बोल सकूं कि आप अपने मोबाइल में चैटिंग को छोड़कर कम से कम 2 मिनट मुझे सुन सकें। तो इस बात की मुझे बहुत खुशी है, इस बात का मुझे बहुत संतोष है कि मेरा प्रबंधन, मेरे चेयरमैन मुकेश श्रीवास्तव जी का यह कहना था कि ज्ञानेंद्र जी, शिक्षा सम्मान हर मंच पर हर मीडिया घराने करते हैं, लेकिन जब आप शिक्षा सम्मान करना, विस्तार न्यूज़ का शिक्षा सम्मान करना, तो कम से कम ये कोशिश करना कि बच्चे जाएं तो ये जरूर कहें कि इस मेडल के साथ साथ, इस प्रमाण पत्र के साथ साथ, इस शील्ड के साथ साथ बहुत प्यार भी लुटाया है विस्तार न्यूज़ ने, बहुत अपनापन भी दिया है हमें, और हमारी कोशिश है। और इसलिए मैं एक बार, चूंकि मुझे स्वागत भाषण के लिए बुलाया गया है, तो मैं एक बार जोरदार तालियों के साथ, अगर मैंने आप लोगों को बोर नहीं किया है, अगर मैंने आपके चेहरे में स्माइल लाने की कोशिश की है, अगर विस्तार न्यूज़ प्रबंधन का यह प्रयास आपको ठीक लग रहा है, तो तालियों से बता दीजिए कि हम ठीक दिशा में जा रहे हैं। तालियों से बता दीजिए। आप लोगों का प्यार, आप लोगों का दुलार और आप लोग का ये प्रोत्साहन, यकीन मानिए, विस्तार न्यूज़ को सिर्फ और सिर्फ अभी 1 वर्ष पूरे हुए हैं, 1 साल पूरे हुए हैं। और मैं भी आपको आंकड़ा दिखाऊंगा, ऐसी ही बातचीत करके, इसी तरह की बातचीत करके, इसी तरह से आपको अपना बना के, इसी तरह से हमारे ग्रुप एडिटर ब्रजेश राजपूत जी बैठे हैं। ब्रजेश जी, मैं चाहूंगा आप प्लीज थोड़ा खड़े हो जाएं, मैं आपके लिए ताली बजवाना चाहता हूं। ये ब्रजेश जी हैं, इन्होंने जब हम चैनल की नींव रख रहे थे, प्लीज आप बैठ जाइए सर, तो इन्होंने एक टैगलाइन दी, और वो टैगलाइन थी विस्तार न्यूज़ यानी आपका अपना चैनल। जब हम इस टैगलाइन को लिख रहे थे तो मैं, मेरे प्रबंधन, मेरे चेयरमैन सर ब्रजेश जी और हमारी पूरी टीम बैठी थी। हम ये कह रहे थे कि सर ये तो बहुत जिम्मेदारी से भर देगा, किसी को अपना बनाना, किसी का अपना हो जाना, ये तो बहुत बड़ी चुनौती है। कौन किसका अपना होता है? भाई भाई का नहीं होता है। सोनम अपने पति की नहीं हुई, कोई किसी का नहीं होता है, कोई किसी का नहीं होता है। तो आप इतना बड़ा दावा कैसे कर सकते हैं एक चैनल को लेकर? विस्तार न्यूज़ यानी आपका अपना चैनल। आप यकीन मानिए,
आप इस बात का यकीन कीजिए, न जाने कितने घरों में हमने एक साल में बिजली पहुंचा दी। न जाने कितने स्कूल में जो टाट पट्टी में बैठते थे उनकी छत टपकती थी, उनकी छत बनवा दी। न जाने कितने लोगों के जो अन्याय हुआ था उनके खिलाफ हम लोगों ने लड़ाई लड़ी। और इसका हमारे पास विस्तार न्यूज की पीसीआर टीम, मैं एक सबूत दिखाना चाहता हूं। खबर के असर का हमारे पास प्रोमो है, हमारे पास खबर के असर का प्रोमो है, क्योंकि आपसे बड़ा, जनता जनार्दन से बड़ा, आप जैसे प्यारे बच्चों से बड़ा सर्टिफिकेट किसी चैनल को नहीं चाहिए। आज जब दुनिया रील देख रही है इंस्टाग्राम में, तब मैं ग्रामीणों की आवाज बन पा रहा हूं। विस्तार न्यूज ग्रामीणों की आवाज बन पा रहा है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के मीडिया मार्केट में एक नए तरह का न्यूज चैनल जो सीधी बात आपसे करता है वो स्थापित हो रहा है। ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये आप लोगों का बहुत बड़ा आशीर्वाद है। मैं कुछ प्रमाण दिखाना चाहता हूं। मुझे लगता है घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का एक ऐड है ना कि पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। आप विस्तार न्यूज को क्यों पसंद कर रहे हैं उसका एक उदाहरण दिखाना चाहता हूं। खबर के असर का प्रोमो तैयार है? रेडी है? आप जरा दिखाइए कि हम जब खबर दिखाते हैं तो क्या होता है। उसने खबर दिखाई, मुख्यमंत्री ने जिम्मेदारी निभाई, मेयर उसी गांव में खड़े हैं। जैसे ही खबर मुख्यमंत्री तक पहुंची, संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मेयर से कह दिया, जाइए और लोगों की मदद कीजिए। जबलपुर के जिला अस्पताल विक्टोरिया के आईसीयू वार्ड में मरीज पंखे लेके आ रहे हैं। इस खबर को विस्तार न्यूज ने विस्तार से बताया और इसका असर हुआ। विस्तार न्यूज की खबरों का असर लगातार हो रहा है। मध्य प्रदेश के डिंडोरी में भी इसका बड़ा असर देखने को मिला है। ये विस्तार न्यूज ही है, सुदूर जंगलों में बसे चौरा दादर गांव के लोगों की आवाज बना है। अब बात करेंगे उस खबर की जिसका बड़ा असर हुआ है। विस्तार न्यूज की कोशिश के बाद अब सड़क संवर रही है। उम्मीद है अधिकारी और ठेकेदार अब गंभीरता से ध्यान देंगे। विधायक जी, आपकी लैंग्वेज ठीक नहीं है। हाँ, आप ही की ठीक नहीं है। विधायक जी मंच से ही कलेक्टर साहब से कह रहे हैं कि तेरे बाप का राज है क्या? जनप्रतिनिधि हैं आप, और अगर आप तेरे बाप मेरे बाप करेंगे तो मैं तो आपसे सवाल पूछूंगा ना। आपको जवाब देना है तो दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए। नहीं जाएगी, मैं खेद व्यक्त करता हूँ। आपको लगातार 3 दिन से खबर दिखा रहा हूँ। मामला सीधी की एक गांव की सड़क का, सीधी की। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं लीला साहू, जो मुख्यमंत्री तक पहुंच गई हैं। मैं चाहता हूं मेरे लोकसभा क्षेत्र का कोई भी ऐसी जगह न हो जहां रोड न हो। मैं इसीलिए चुना गया हूं कि मैं जनता की सेवा में काम आ सकूं। कांग्रेस का गालीबाज विधायक क्यों गरिया रहे हैं? क्यों गरिया रहे हैं? किसको गरिया रहे हैं? विधायक हैं, जनता ने चुनकर विधानसभा भेजा है, इसका मतलब खास आदमी है। विधायक जी, ये जो हम दिखा रहे थे रिपोर्ट, और जिस तरह से आपका पूरे प्रदेश में विरोध हो रहा है, आप गाली गलौज क्यों करने लगे? गाली गलौज करने के लिए जनता ने आपका विधायक थोड़ी चुना था। क्या आप गलती नहीं, आप एहसान कर रहे हैं क्या जनता पर? आप जनता पर एहसान कर रहे हैं क्या? जनता ने आपको विधायक बनाया, तो आप बोलिए ना कि मुझसे आप बोलिए मुझसे गलती हुई, मैं माफी मांगता हूँ, ये बोलिए ना। आप बोलिए मुझसे गलती हुई। धर्म पे धार्मिक आस्था पे कोई भक्तों को ऐसा लगा तो मैं मेरी तरफ से माफी मांगता हूँ। इससे बड़ा इनाम, इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ा स्नेह किसी चैनल को चाहिए क्या? जो 10वीं 12वीं से बच्चे निकले हों, वो न्यूज़ चैनल का प्रोमो देखकर ताली बजा रहे हैं। इससे बड़ा प्यार किसी को चाहिए? मुझे तो नहीं चाहिए। बच्चों का प्यार मिल जाए रील से हट के न्यूज़ चैनल को, इससे बड़ी उपलब्धि नहीं चाहिए। तो इसलिए हमारा मकसद है, हमारी कोशिश है कि आपकी प्रतिभाओं का सम्मान तो हो, आपने जो मेहनत किया है उसका सम्मान तो हो, लेकिन माता पिता के किए हुए मेहनत का भी सम्मान हो। याद रखिएगा, याद रखिएगा, इस सृष्टि में, इस धरती में अगर आपके इन अंकों की सबसे ज्यादा खुशी किसी को हुई होगी तो वो सिर्फ और सिर्फ आपके माता पिता हैं, आपके माता पिता हैं। और मैं माता पिता को लेकर थोड़ा भावुक इसलिए हो जाता हूं क्योंकि मैं सबसे छोटा बेटा हूं। हम 6 भाई बहन हैं और मैं सबसे छोटा बेटा हूं, और मैंने कभी अपने माता पिता की बात नहीं मानी, आपको ये भी बता देता हूं।
तो मेरे माता पिता ने यह तय किया कि ये तो सुनता नहीं है, हम इसकी सुन लेते हैं। जब मैं 12th तक पढ़ रहा था तो मेरे गांव में मेरी खूब शिकायत आती थी। कभी टीचर शिकायत करते थे, कभी हॉस्टल प्रबंधन शिकायत करता था, कभी प्रिंसिपल शिकायत करते थे कि आपका लड़का बहुत नादान है। 5th में उसी शहर में मुझे हॉस्टल में रख दिया गया था कि मैं किसी तरह से सुधर जाऊं। लेकिन फिर मैंने क्या किया आपको पता है? मैंने हॉस्टल में दुकान खोल ली। जो घी मेरी मम्मी भिजवाती थी उसको मैं 5 रुपए चम्मच में बेचने लगा। मैं बिस्किट बेचने लगा। मैं घर से जो गुजिया मम्मी भिजवाती हैं वो बेचने लगा। मैं इतना शरारती था। तो फिर प्रिंसिपल ने बुलाया मेरे मम्मी पापा को और प्रिंसिपल ने ये कहा कि आप ऐसा करो, इस बच्चे को यहां से निकालो भाई, ये तो यहां बिजनेस करने लगा हॉस्टल में। तो फिर मुझे वहां से निकालकर फिर मैं मेरे घर में रख दिया गया और फिर मैं वहां से आने लगा। लेकिन मेरे माता पिता ने यह कहा कि छोड़ दीजिए, जाने दीजिए, कुछ तो करेगा। हमेशा मेरे माता पिता को शिकायत मिलती थी, ये बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है, बहुत बदमाश है। और आज पता है क्या है? जब मैं अपने गांव जाता हूं तो मैं सो के नहीं उठता हूं और घर में लगभग 15-20 लोग बैठे होते हैं, क्योंकि मैं 15 साल से पत्रकारिता के पेशे में हूं। इससे पहले मैं एबीपी न्यूज़ में था 10 साल। अगर आप लोगों ने देखा हो, एक जनता जिंदाबाद शो करता था मैं पब्लिक के बीच में घूम घूम के। आप लोगों ने अगर ये नहीं देखा होगा तो बाबा बागेश्वर का इंटरव्यू तो देखा ही होगा, क्योंकि मैंने बाबा बागेश्वर का 2 बार इंटरव्यू किया। एक बार एबीपी न्यूज़ में किया और एक बार विस्तार न्यूज़ में क्रिकेट खेलते हुए किया। तो वो जरूर देखा होगा क्योंकि वो पूरी दुनिया में वायरल था। तो आज मेरे माता पिता को बहुत फक्र होता है कि चलो मेरे गांव के कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं का समाधान मेरा बेटा कम से कम करवा लेता है। तो आज मैं ये क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मेरी बदमाशियों को, मेरी नादानियों को और मेरे ऐसे काम को जिससे कई बार उनको लगता था कि यार ये इतनी शिकायत आ रही है, सामाजिक जो इज्जत होती है वो भी कई बार समाज में माता पिता को ये लगा कि यार ये बेटा तो डुबो दिया। लेकिन उसके बाद भी उन्होंने मुझे रोका नहीं। और आज यही वजह है कि विस्तार न्यूज़ को आप सब इतना प्यार दे रहे हैं। इसलिए मैं बार बार आप लोग ये कहेंगे हमको सर्टिफिकेट देने के लिए बुलाए हैं कि माता पिता को, तो मेरे लिए तो माता पिता ही भगवान है इस सृष्टि के और इस धरती के। इसलिए माता पिता पर ज़्यादा बात कर रहा हूँ। इसलिए मैंने पेरेंट्स को भी बुलाया है और सभी लोग यहाँ पर बैठे हैं। अमरेश पाठक जी मेरे सेल्स हेड हैं। वो जब भी बच्चों को काउंट कर रहे थे तो हमेशा ये भी काउंट कर रहे थे कि इसमें परिजन कितने आ रहे हैं। तो मुझे स्वागत भाषण के लिए बुलाया गया था। मैं ज़्यादा बोल गया हूं तो मुझे माफ़ कीजिएगा। आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। आपके सामने हम सभी नतमस्तक हैं कि आप यहाँ आए। नतमस्तक इसलिए हैं क्योंकि आप अगर नहीं आए होते, आपने भीड़ से ये शोभा नहीं बढ़ाई होती, आपने इतना समय नहीं दिया होता, आपने इतनी गर्मी में परेशान होकर भी समय दिया, बैठे यहाँ और आगे भी बैठेंगे सम्मान होने तक, तो ये प्यार, ये शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल पाते। इसलिए आपका सबका बहुत बहुत स्वागत है।